अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप सबको ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो आपको रातों रात मालदार बना दे। असर की अजान जिस वक्त में होती है, असर और मगरिब के दरमियान अल्लाह का एक ऐसा नाम आता है जिसे पढ़कर बंदा अपने मुंह से जो भी लफ्ज़ निकल दे तो वो दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमा लेता है। आलिम साहब 4-5 लोगों में बैठकर जिक्र कर रहे थे। मैं पीछे बैठकर सुन रहा था। तो आलिम साहब ने जब ये सारी बातें बताई तो मैंने नोट कर ली। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ आपको करना क्या है। ये सिर्फ दुआ कबूलियत के लिए ही नहीं है, बल्कि आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है, बिगड़े काम बनाने के लिए है। आपका कोई मसला जो हल न होता हो, उसको हल करने के लिए असर की अजान आप रोज़ाना अपने कानों से सुनते होगे। अब जब भी असर की अजान हो तो सबसे पहले असर की अजान को दोहराए, जैसे मुएज्जिन कहते हैं बिल्कुल वैसे ही कहते रहे। अगर अजान के बाद दुआ आपको याद है तो आप दुआ पढ़िए, अगर दुआ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अजान को दोहरा लीजिए। अजान के आखिरी कलेमात के फ़ौरन बाद आप लोग शुरू के द्रूद ए पाक पढ़े, द्रूद ई पाक जो भी आपको याद हो वो आप पढ़े उसके बाद, या जल जलाली वल इकराम या जल जलाली वल इकराम। इसको सिर्फ 11 मरतबा पढ़िए, यानी कि 11 टाइम पढ़िए। और फिर उसके बाद ला इलाहा अंता सुबहना का इन्नी मिन किंतु मिन्नात जालिमिन, इस आयत करीमा को भी 11 मरतबा पढ़िए और फिर 3 बार। आखिर में द्रूद पाक पढ़िए, वही द्रूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफ़ा करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, असर की अजान बाद आप इस वजीफ़े को नहीं कर पाते हैं तो आप लोग क्या चीज़ें खोते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आलिम साहब ने बताया था जो बंदा भी असर की अजान के फ़ौरन बाद इस वजीफ़े को करेगा उसको 5 बड़े फ़ायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, वो शख्स इस वजीफ़े को करने के बाद जो भी दुआ मांगेगा, जो भी लफ्ज़ मुंह से निकलेगा, अल्लाह का कबूल फरमा लेगा। चाहे वो दुआ नामुमकिन ही क्यों ना हो, दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है। बड़े बड़े आलिम लोग उस वक्त दुआ मांगते हैं। पहला फ़ायदा हो गया दुआ कबूलियत का। दूसरी चीज़, बंदा इस वजीफ़े को करने के बाद अपने सीने पर दम करे तो जादू टोना काम नहीं करता। नंबर 3, इस वजीफ़े को रोज़ाना करने का वाला शख्स कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता, यानी कि कभी भी उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, उसके कारोबार में बरकत होगी। आप जहाँ भी तिजारत करते हैं आपको वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बीमारियों से शिफा मिलती है, परेशानियाँ दूर होती हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं। बहरहाल आप लोग इस वजीफ़े को असर की अजान के फ़ौरन बाद ज़रूर करा करें। जिस तरीके से आपको बताया गया उसके बाद आप असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें और इसी तरीके से नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह हम सबको 5 वक्ता नमाज बनाए, आमीन अल्लाह हुम्मा।